ब्याह करवा दे और सबूत दे रहे हैं मेरे 2 दांत निकल आए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नंद महल से निकलकर भगवान अपने छोटे छोटे पैरों से ब्रज की गलियों में दौड़ने लगे। अब तो जिस गली से निकल जाए, जितनी गोपियां दर्शन कर ले बावरी हो जाए। सब गोपियां देख देख के हैरान, जैसे जिस गली से निकल जाए वही गोपी जो है अपने सुध बुध भूल जाए। भगवान है ही। मैया तरह तरह की भगवान को लोरी गा कर सुनाती हैं, कथाएं सुनाती हैं। एक दिन एक गोपी जो है भगवान की दर्शन की लालसा से एक टोकरी लेकर आई। बोली मैया गोबर ले लो। यशोदा बोली 9 लाख गाय हैं हमारे यहाँ, पूछ काहे हो रही है, जितना गोबर चाहिए ले जा, तेरा ही तो घर है। अब वो मैया गोबर लेने लगी और गोबर लेकर जाने लगी तो नंदलाल चुपचाप जाकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। गौशाला को देखने लगे टुकुर टुकुर, क्या ले जा रही, कहाँ ले जा रही है। गई डाल के आई, फिर दोबारा बोले मैया एक टोकरी और ले लो। बोले पूछ मत, जितना चाहिए ले जा। गोबर ले, गोबर में क्या पूछना है, जितना चाहिए ले जा। दोबारा आई, फिर वहीं खड़े हो गए, कहाँ ले जा रही, क्या ले जा रही है। फिर भरने लगी। गोपी बोल लाला ने हाथ लगा दो। बोले मैं तो 1 साल का हूँ, मैं कैसे हाथ लगवा सकूँ, थोड़ा सा तो हाथ लगा दो, सिर पे आ जाएगा। जैसे भगवान जाकर टोकरी में हाथ लगाए, इतना स्वरूप देख कर वह जो है वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, होश गंवा दी। वह रूप माधुरी ऐसे मन में समाई देखती रह गई। यह देख, यही तो लीला है, यही रास है। रास केवल नाचना रास नहीं है, यही रास है। इतने नजदीक से भगवान को देखी तो उसके मन में हुआ, गोबर डाल के आई, फिर आ गई, फिर भरने लगी तो भगवान फिर खड़े हो गए। भगवान भी समझ रहे हैं कि काहे के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ लाला को दर्शन करें। अब तो फिर बोली देख गोपी ऐसा है, बार बार तुम गोबर ले आओ, मैं बार बार जाऊं। बोले नहीं लाला, मैं तो तुझे जो है माखन खिलाऊंगी, तुझे जो है माखन खिलाऊंगी। बोले जितनी टोकरी लेके जाएगी उतने गोला देने पड़ोगे। बोले हाँ लाला उतने ही गोला दूंगी। तो गिनती कैसे हो, तो कैसे पता चलेगा कि कितने गोला खा लिए, कितने टोकरी गोबर लेके गई। तो वो क्या करती, एक टिक्की भगवान के मुंह में लगा देती। बोले एक टिक्की है, ले गई, फिर लाई, ऐसे कर करके उसको पूरा मुंह भगवान का गोबर की टिक्कियों से भर गया। दौड़ करके यशोदा मैया के पास पहुंचे। ए मैया देख मैं आ गए। बहू जैसे देखे तू गोबर कहाँ से लगाए, पहुंचने लगे। मैया ना मुंह मत पहुंचो, हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। काहे को हिसाब? बोले जितने टिक्के हैं उतने माखन के गोले खाने को मिलेंगे। बोले 9 लाख गाय हैं, दूध दही माखन मिश्री से घर भरा पड़ा है, और ये जो है गोबर की गिनती करवा के जो है माखन के लालच में दूसरे का गोबर उठवा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। राधे राधे। अब बताइए, ये भगवान माखन के लिए गोबर की टिक्की लगवा लिए पूरे मुंह में। एक दिन भगवान सभी गोपन को इकट्ठा किए, कुछ बड़े हो गए, सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किए। बोले मधुमंगल श्रीदामा सुदामा आदि सबको इकट्ठा किए। बोले चोरी करेंगे, और एक समिति बना ली, बाल गोपाल चौर मंडल।
बाल गोपाल चौर मंडल। तो चोरी करेंगे, सब अपने सखा एकत्रित कर लिए। मधुमंगल बोला कि लाला तेरे घर में कछु कमी है, ये तो चोरी करेगा। बोले पैसा रुपये की चोरी नहीं करना है, माखन मिश्री की चोरी करेंगे। माखन मिश्री की चोरी करेंगे और खाने पीने की चीजें अगर चुरा के खाते हैं तो चोरी नहीं मानी जाती। खाने पीने की तेरे यहाँ तो इतना दूध दही माखन भरा है, वो खा, दूसरे घर में चोरी क्यों करेगा? बोले मैं तो मेरे घर में तो है, परंतु देख मधुमंगल को कितना दुबलो हो गए, पत्रों से हो गए हो। या कि माँ और ये गोपियां सारा मक्खन दूध दही सब उठा करके मथुरा में बेच आए, और मथुरा में बेच के आ जाती हैं। ये सूखी रोटी खा खा के पतरे है गए हैं। जाते चोरी करना है कि आप लोग खाओ और पहलवान बनो, आप लोगों का दूध दही मक्खन मथुरा के खा रहे हैं, मेहनत हम करें, गाय हम चराएं और मक्खन मिश्री जो है मथुरा के लाल खाएं। बात जम गई ग्वालों को, ठीक है। पर ग्वाल बाल बोले लाला तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम तो राजा के पुत्र हो और हम लोग ग्वाले हैं, किसी दिन पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी। किसी दिन पकड़े गए यदि तो बहुत पिटाई होगी। बोले ना मैं बचा था। अब तो चोरी करना शुरू कर दिए भगवान, चल दिए अपने पूरे ग्वाल मंडल के साथ में, पूरे ब्रज में आतंक मचा दिए। जिस घर में घुसे मक्खन मिले तो मक्खन मिले, और नहीं तो दूध दही जो मिले उसको खाएं और फैलाएं। मटकी तोड़ दें, पूरे घर में फैला करके आ जाएं, खाएं और फैलाएं अलग से। बछड़ों को खोल दें, दोपहर में ही बछड़ा बंधा है उसको खोल देते। अनेक प्रकार की लीला भगवान का। यहां तक कहें कि जो है जो काम नहीं करना है वो भी जाकर के करना। दरवाजे में जाकर के, जैसे गोपी के यहाँ दूध दही न मिले तो जाके दरवाजे में जो है कराते थे, ले तेरे घर में दूध दही ना है तो घर घुसने लायक ना है। सभी गोपियां इकट्ठित हो गई। अच्छा गोपियों को भी था कि चोरी करें, भगवान इसे जानबूझ करके ऐसे नदी में मक्खन रख देती, इधर उधर की आए और हमारे यहाँ चोरी करें। सभी गोपियां इकट्ठित हुई। अब भगवान जब चोरी करके आ जाए तब छुप छुप के दर्शन करें और फिर शिकायत करने के बहाने आए और फिर दर्शन करें। इकट्ठा हो जाए गोपी, ए यशोदा बाहर निकल, ये तेरो लाल तो हमारे जीनो हराम कर रखे हो, चोरी करता है। यशोदा जी बोली यशोदा जी बोलती है कि क्या चोरी किया? बोले मैं मक्खन मिश्री चुराता है, माखन मिश्री चुराता है। यशोदा जी बोली मेरे घर में कछु चीज की कमी है का? 9 लाख गायें हैं, इतना माखन मिश्री है, तुम्हारे घर चोरी करने कहे तो जाए? बोले ऐसे नहीं, अपने लाल को बुला बाहर, पहले बाहर बुला, हम सामने में शिकायत करेंगे। बोले नहीं मैं मुझे पता। बोले नहीं ऐसे नहीं, पहले उनको बुलाओ और जा बुला करके खड़ा कर ले। अरे चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो श्याम मोते सुधो न बोले,
चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधे न बोले सुधो न बोले भैया सुधो न बोले सुधो न बोले भैया सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले वाले वाले ले घर में आवे वाले वाले रे करके आवे माखन मटकी माटे टोले माखन मटकी वाटे बटोरे दस बीरो कटु बोले श्याम सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले जो मैं पकड़ो या की बाजी जो मैं पकड़ो जो मैं पकड़ो या कई मैया जो मैं पकड़ो या कई मैया कैया पकड़े झट झोले राम मोते सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले सुधो न बोले भैया सुधो न बोले सूधो न बोले भैया सूधो न बोले सुधो न बोले भैया सुधो न बोले सूधो न बोले भैया सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले अरे भैया ये तेरा लाला घर घर चोर बना घूम रहा है। तो मैया बोली कि यदि तुम्हारे घर चोरी करने आता है तो मेरे लाला को माखन परोस के दे दिया करो, खिला दिया करो, नहीं चोरी करेगा। तो बोले एक गोपी बोली मैया मैं तो परोस के दियो। तो बोले जो चोरी के माल में आनंद है वो तेरे परोसने में नहीं। अच्छा चोरी करे तो करे। एक गोपी बोले रही मैया एक दिना में घर में बैठी कुछ काम कर रही, ये तेरो लाला ना जाने कैसे कूद फांद के पीछे से आयो, 8-10 ग्वाल लेकर मैं अपनी मटकी ऊपर टांग के रखी 10 फीट के ऊपर। भैया बोली कि भाई मक्खन ऊपर रखो, तो 10 फीट के ऊपर रखे, गोल गोल चक्कर बना बना के ऊपर से चढ़ गए। अंत में जाके मटकी को पकड़ लिया और खुद तो माखन खाए, ग्वालों को खिलाए। ठीक है भैया खुद खाए, ग्वालों को खिलाए, कोई बात नहीं। ना जाने कैसी आवाज निकाली, बहुत सारे बंदर आ गए, खुद खाए, ग्वालों को खिलाए, बकरों को खिलाए। अब खा खा के जब सबको पेट भर गए हो तो सारे आट मटका उठा उठा कर छोड़ दिया। अरे यार गोपी तो सड़ो भयो माखन घर में रखी है, छी छी बदबू आ रही है, सारा घर नष्ट कर दिया। एक गोपी बोली अरे भैया या की क्या सुने मेरी सुन, जाके घर में माखन होए हुआ घर में तो चोरी करे, जा घर में न हो हुआ और परेशान। बोले वह कैसे परेशान? बोले घर गयो मेरी छोरी सो रही, उसकी चुटिया को पटिया से बांध दियो, कान में बोले हवा आ गयो, और डर करके जैसे उठी तो उसकी चोटी पटिया से बंधी थी और डर गई, मैया बचैयो, हवा आ गयो, हैया हवा आ गयो। मैंने तो देख लिया को भागते हुए, तुम्हें बोली अरे हवा हुआ कोई नहीं है, तो नंद का छोरा ही हवा बन के घर घर डोल रहा है।
अब जैसे ही ऐसी शिकायत करे तो मैया जो है नंद अपने लाला को मोड़ो देखे, ऐसे देखे जहां मुंह, तो ऐसे ऐसा दया स्वरूप बना ले, एकदम ऐसे बना ले यशोदा जी को दया आ जाए कि ये तो सब झूठ बोल रही हैं, बताओ मेरा इतना सूद हो लाला, ये चोरी का आरोप लगा रही हैं। लाला कहने करी ऐसे, ना मैया मैं तो घर के पीछे बैठो रहूं दिन भर, कहाँ जाऊं। और जैसे ही मैया का गोपियों की तरफ मुख हो तो ऐसे आंख मटका मटका बोले, रुक तू आज तुझे बताऊंगा मैं, कर ले शिकायत। और जैसे ही गोपी बोले, देख देख मैया देख, किसकी नजर देख, कैसे आंख मटका वैसे सूद बन के खड़ी है जाए। यही मोहिनी सूरत देखने के लिए गोपियां दिन भर शिकायतें लेकर आती थी। वत्सान मुंचत क्वचिद समय क्रोश संजात हासा। ए मैया कहाँ तक बताएं, दोपहर में जाकर ये जाता है तो बछड़ा खोल देता है, अच्छी बात है बछड़ा खोल देता है, बोली क्वचिद समय, जब बन हुआ बछड़ा खोल देता है। और एक दिन मैं गई, मैं बोले लाला मैं दूध दोनों है तो ऐसे बछड़ा खोल दे, तो बोले तेरे बाप को नौकर लगू हूँ को, जो मैं तेरे बछड़ा खोलूँ तो खुद खोल ले। तो बोलो तो खोलती नहीं, खोलते नहीं है, और दोपहर में जाके खोल जाते हैं क्वचित समय। मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि जो तेरा लाला है, लोग करोड़ों वर्षों की मुनि तपस्या करते हैं, करते करते भगवान को प्यारे हो जाते हैं, नहीं मिलते, और कब किस पर कृपा कर दें, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आज इसी विषय में पूरी कथा चली। करुणा जाके बता दे। करुणा करुणा बोलो ना, करुणा भाई। इस प्रकार से जो है भगवान अनेक प्रकार की पूजा करते हैं। तेनम तेदरिपयः कल्पितैस्तो योगैः द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो। अच्छा कुछ बातें सही हैं, कुछ गोपियां बना लेती हैं। एक गोपी बोली मेरे घर में तो कुछ नहीं है, तो मेहना दिन वास्तव दरवाजे में सुसु करके आ गए। ऐसे ऐसे भगवान। परीक्षित जी बोले कि हे प्रभु, सुखदेव जी महाराज से कैसा क्या भगवान ने किया। बोले कुछ तो वो भगवान करते थे, कुछ गोपियां जानबूझ करके बना बना करके शिकायत करती थी कि जो है कितना ज्यादातर देर तक दर्शन हो सके भगवान का। एक गोपी थी चंद्रप्रभा, वो बोली सबके घर में चोरी करता, मेरे घर आओ तो मैं बताऊं। तो भगवान गए उसके घर और घर जा करके चोरी करने लगे। जैसे ही चोरी करने लगे तो डंडा लेकर आ गई, और डंडा लेकर आई तो ग्वाल बाल तो सब भाई भगवान छीके पे लटके हुए हैं, कर लो दर्शन। छीके पे लटके हुए भगवान की जय, छीके पे लटके हुए हैं। ए गोपी पकड़ ले, मैं नीचे गिर जाऊंगी। और करो चोरी। एक गोपी पकड़ ले, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरे लग जाएगा। गोपी को ले आ गई, पकड़ कर उतार ली और हाथ पकड़ कर बोली चल आज तेरी शिकायत नंद रानी से करूंगी। तेरी मैया बोलती है ना कि सबूत लेकर आओ, आज मैं सबूत लेकर चल रही हूँ। और पकड़ करके चल पड़ी। भगवान इशारा कर दिया, सब ग्वाल बाल आ जाओ पीछे पीछे। कुछ दूर गए तो कुछ बड़े बूढ़े बैठे थे, वो बोले तेरे तो कुछ शर्म ना आवे, बड़े बूढ़े बैठे हुए घूंघट उखाड़ के चल रही, घूंघट तो ढक ले। और जैसे ही घूंघट ढकी हाथ करने के लिए, उसका देवर चल रहा था बगल में, उसका हाथ पकड़ाकर भगवान भागे और जाकर घर पहुंच गए। अब वो गोपी घूंघट ढके अपने देवर का हाथ पकड़ लिए जा रही और ले जाकर के यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूँ। भैया यशोदा आकर देखी, बोले घूंघट उखाड़ के देख तो किसको पकड़ के लाई है। जैसे दो कह दारी के तू कहाँ से आ गए हो, मेरा लाला तो अंदर बैठा है। भगवान बोले इस बार तो देवर का हाथ पकड़ाया है, अगर अगली बार ऐसा करेगी तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा।
अनेक प्रकार की लीला भगवान कर। चंद्रप्रभा तो खाड़ खा गई, बोले मैं तो नंदलाला को पकड़ के दिखाऊंगी। भगवान संदेह के रुक अभी और कुछ करना है। भगवान फिर पहुंचे और जाकर के उसके घर में माखन चोरी लीला किए और मटकी वटकी फोड़ करके सब घर में गोबर जैसे पूरा दूध दही मक्खन सब लीप दिए घर में, पूरे घर में लीप दिए। और जैसे ही जाकर दरवाजा खोली, गिरी धड़ाम दे गिरी हो, ये दैया रे मेरी तो कमर टूट गई। भगवान बोले अब मत बोलना कि नहीं तो इस बार बिस्तर में कहीं रहेगी। कोई नई बहू आवे, भगवान पहुंच जाएंगे देख नरी गोपी नेक मोहड़ो दिखा दे। 2 साल 3 साल के लाल, अरे गोपी नेक मोहड़ो दिखा दे अपना। पहुंच जाते। एक दिन श्री दामा का विवाह हुआ तो भगवान बोले मैया तेरे मैया देख अब तो श्री दामा को भी ब्याह है, मेरा भी ब्याह करा दे। मैया डांट फटकार के भगा दी तो श्री दामा के घर पहुंच गए। अरे श्री दामा अपनी बहू को मोहरो दिखाएगो? बोले लाला तेरी भाभी है, तू जाके देख ले। बाकी सास ने मना कर रखी थी कि सबको मोहरो दिखाइयो, पर एक नटखट काला कलूटा है उसको मुख मत दिखा। भगवान जाकर बोले गोपी ने मोहरो दिखाए दे, थोड़ो से दिखाई, पर उस गोपी ने मुख नहीं दिखाया। भगवान ने बहुत कहा कि एक बार तो मोहरो दिखा दे, पर नहीं दिखाया। भगवान बोले एक दिन ऐसा आयोगे तू मेरा मुंह देखने के लिए कई जन्मों की तपस्या करनी। वह सुन करके बाबरी जैसे गोपी कुछ चर्चा कर दी तो नंदलाल की चर्चा मत कर। एक दिन वह पानी भरने गई यमुना जी में, सब गोपी तो चली आई, भगवान मटकते मटकते पहुंच गए। सिरभंग ललित है भगवान, एक पैर यहाँ रखे एक पैर वहां रखे, सीधा तो चलते ही नहीं था, ऐसे मटक मटक के चलते थे। एक पैर यहाँ एक पैर वहां एक पैर वहां। जाकर पहुंच गए, वह देखी बोली लाला ने एक मटकी उठा दी, चेहरा तो देखी नहीं। तो भगवान जैसे बोले उनकी वाणी से जो है इतनी आकर्षित हो गई कि ना जाने ये कौन है। भगवान जाकर के जैसे मुस्काई, नजदीक से मुख देखा भगवान का, शुद्ध बुद्ध भूल गई। सब गोपी घर आ गई, वो वहीं खड़ी रह गई। भगवान मटकी उठा कर चले गए। सुबह से शाम हो गई, ना हिले ना डुले ना पलक झपका। भगवान के रूप को वह बाबरी है। अच्छा यशोदा जी भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। यशोदा जी भी बहुत सेवा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कल भी हम बोले थे आज भी बोल रहे हैं। यशोदा जी स्वयं भगवान की मालिश करती हैं, ऐसा नहीं है तो 1000 नौकरानी लगा दें। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। स्वयं माखन मटती हैं, स्वयं मालिश करती हैं, किसी दाई बाई को लगा कर नहीं लगे तो मालिश कर जा। इसे कहते अपने बच्चे का घर का पूरा काम करवा ली दूसरे से, पर स्वयं की बच्चे की स्वयं सेवा करिए, दूसरे से मत करिए। मालिश उसकी कम से कम स्वयं करिए, उसको अपने हाथ का स्पर्श कीजिए। हमारे यहाँ एक विवाह की प्रथा है, नियम है कि किसी दूसरी स्त्री को माँ के समान, बहन के समान, पुत्री के समान देखिए। क्यों? आप सूरदास जी होते हैं, किसी का स्पर्श कर लेते हैं, एक बार में पहचान जाते हैं। वैसे ये त्वचा होती है, स्पर्श को पहचानती है। इसलिए माँ का हाथ लगता है जब बच्चे के ऊपर, शरीर पर, तो उसका माँ के प्रति प्रेम बढ़ता है। बच्चे का स्पर्श से जो है माँ के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसलिए कम से कम मालिश तो स्वयं करिए, खुद करिए, कुछ उसको दुलार करिए, बच्चे आपके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा स्पर्श से।
भोजन बच्चे को आप स्वयं अपने हाथ से कराइए। कुछ नहीं है समय तो कम से कम 1-2 घंटा तो सुबह शाम निकालिए। बच्चे का लालन पालन आप स्वयं अपने हाथों से करिए कि उसका लगाव ममत्व तो आपके प्रति बढ़े, आपको माने। तो यशोदा जी कितनी धनवान है, परंतु अपने लाला की सेवा स्वयं करती हैं, स्वयं लोरी सुनाती हैं, गीत गाती हैं। यानी यानी ही गीतानी तद गालो चरितानी च। एक दिन यशोदा रानी राम जी को चरित्र सुनाने लगी। चरित्र सुनाते सुनाते लाला जी लाला राम जी को जन्म भयो। लाला बोले बड़ी गौर से सुन रहे हैं। फिर लाला उनको विवाह भयो और विवाह हो करके आयो। राम जी को वनवास है गए बोले और जैसे ही सीता हरण पहुंचे, रावण सीता का हरण के लगे। हुंकार दी कृष्ण भगवान का हुंकार भर के खड़े हो गए। राम मैया मेरा धनुष में आभाल या रावण ने मार दूंगो, अभी इसको मार दूंगो, अभी मार दूंगो। और ऐसा करके धनुष बाण ढूंढने लगे। मैया पकड़ करके हृदय से लगा लिया। अरे लाला तू कृष्ण है, कहाँ जा रहा है? आइए भगवान श्री राम जी का बहुत सुंदर भजन है, उसको सुनकर। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण। राम सिया का अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में। राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन सभी लोग आइए प्रेम से। मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल दीर्घ संहारी। करहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन धन मेरे दर्पण में सिया राम राम है। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन धन मेरे दर्पण में सिया
बीती सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की माँ यशोदा ने नंदलाल को हृदय से गा लिया, अरे लाला तू तो कृष्ण है, राम न है। ये भगवान की लीला है। तमंक मारूढ़ स्वयं सेवा करती है, स्वयं दधी बनती है। एक दिन मैया दधी मत रही थी, लाला पहुंच गए हो, मैया मुझको भूख लगी है। माँ बोली कि अभाल रुको, माखन निकाल रही हूँ, ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। मैया भगवान बोले ना मैया मुझे तो अभी भूख लगी है। मैया बैठा करके दूध पिलाने लगी और दूध पिलाते पिलाते भगवान बोले मैया तू बता तो दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे। मैया बोली आप कौन पूछने की बात है, मेरे तो पूत प्यारो लगे। तो अंदर में दूध पक रहा था, मैया को ध्यान हुआ मेरे अंदर तो दूध पक रहा है। भगवान नंदलाल को गोदी से नीचे फेंक करके भाग गई और दूध उतारने लगी। बोले अभी तो बोल रही थी पूत प्यारो लगे, तो दूध उतारने चली गई। उठाए एक लोढ़ा और चटनी बांटने वाला तहसील का, धड़ा पूरे घर के मार मटकी सब चटाचट सब तोड़। और आवाज निकाली ऐसी कि खूब सारे बंदर इकट्ठा हो गए और बस लगे माखन खिलाने सबको। सबको माखन खिलाए, खूब खिलाए, ग्वाल बालन को खिलाए, सब खूब फैलाए। मैया बाहर निकले, देख बोले अभी तक तो दूसरे के घर में था, ये तो अपने घर में शुरू हो गया। आज तो इसको नहीं छोड़ेंगे। मैया छड़ी लेकर दौड़ पड़ी, भगवान दौड़ भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। दर्शन कर लो, त्रिलोकी ब्रह्मांड नायक एक मैया की छड़ी के डर से जो है भगरव है। मैया बोली लाला देव ने पास में आ जा। बोले मैया तू मारेगी? बोले ना मारूंगी ना, आरती करूंगी तेरी। तो देख ले मैया आरती करियो। बोले हाँ लाला तू पास में आ जा, मैं बड़ी बूढ़ी है गई हूँ, वहां तक नहीं आ पाऊंगी, आ जा तू पास में आ जा, मैं तेरी आरती करूंगी। अब कन्हैया को पता नहीं काय की आरती होनी, पहुंच गए आरती करवाने। धम मुझे पकड़ी, चल दारी के हाथ तो ही बताऊंगा। और पकड़ के ले जाकर जिस उखल में खड़े होकर के मक्खन खिला रही थी, एक रस्सी लाकर उसी में बांधने लगे। उसी में बांधना शुरू की, परंतु जैसे बांधती तो 4 अंगुल कम हो गया। फिर एक रस्सी मंगा ली। ग्वाल बाल बोले मैया छोड़ दे, गोपी सब रो रही हैं, मैया छोड़ दे, लाला ने छोड़ दे। बोले तुम ही तो रोज शिकायत करती थी, आज इसको दंड दे रहे हैं, इसका पक्ष क्यों ले रही हो? ले मैया तू छोड़ दे।
तेरे जितना नुकसान हुआ है हम ला के माखन मिश्री रख देंगे, तो लाला को छोड़ दे। सब गोपी रो रहे हैं, तो लाला को तो छोड़ दे मैया। अब मैया तो गुस्से में रस्सी निकाली और जैसे बांधने लगी, हर बार 4 अंगुल छोटी पड़े, फिर जोड़े, फिर 4 अंगुल छोटे, फिर ये क्या है 4 अंगुल। बोले हमको अपने भगवान को पाने के लिए हमको अपने परिश्रम का अभिमान और भगवान की कृपा, 2 अंगुल अभिमान और 2 अंगुल कृपा, यदि ये दोनों भगवान की कृपा हो जाए और हमारा भगवान के तब का अभिमान छूट जाए, तो बोले वही भगवान को बांध लेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो मैया पसीना पसीना है, ये लाला तू बंध ना रहो। वही बोले भगवान, बोले मैया ला मैं बांध लूं, ला मैया मैं स्वयं बांधू, खुद ही खुद को बांध लिए। रस्सी पूरी हो गई। क्यों? जो अभिमान रूपी रस्सी घट रही थी, अभिमान चला गया, जो शारीरिक श्रम था नहीं हम बांध लेंगे भगवान को, वो खत्म हो गया। इसीलिए और भगवान की कृपा हो गई तो भगवान स्वयं बंध गए। बोली राधे राधे। भगवान को उखल में बांध कर माँ तो चले गई कुछ काम करने, इधर भगवान जो है उखल को घसीटते घसीटते पहुंच गए कहाँ? नंद महल के बाहर 2 अर्जुन के पेड़ वृक्ष लगे हुए। उन वृक्षों के पास जाकर के और बीच में उखल को फंसाए और इतनी तेजी से खींचे कि वह जो है दोनों पेड़ उखड़ गए और धड़ाम से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी भागे, का भयो देखे बाहर जाकर के तो 2 वृक्ष पड़े हैं और भगवान वहीं पर खेल रहे हैं। नंद बाबा आए और जल्दी जल्दी रस्सी खोल करके गोद में उठा लिए, यशोदा माँ को खूब डांटे, बच्चा ऐसा किया तो उखल में क्यों? वह दोनों वृक्ष जो थे वह नल और कुंवर थे, उनका वस्तुतः भगवान को मोक्ष करना था, इसलिए जा करके वृक्ष के बीच में खड़ा करके फिर को उखाड़ गए। वो नल कुंवर दोनों गंधर्व थे। एक बार नारद जी जो है जा रहे थे वहाँ से, तो दोनों जो है गंधर्वियों के साथ स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। तो नारद जी को देखकर अप्सराएं तो वस्त्र पहन लिए, दोनों खड़े रहे। तो नारद जी ने श्राप दिया, जाओ वृक्ष की भांति खड़े रहे, इसलिए वृक्ष ही बन गए। वह दोनों भगवान की स्तुति करके चले गए। अब तो नंद बाबा को हुआ कि यहाँ रहना बेकार है, गोकुल में रहना बेकार है, अब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ कोई न कोई उत्पात होता रहता है। इसलिए जो है भगवान को जो है लेकर के जो सामान था सारे बछड़े गाय छकड़े में सब ला कर, सोची कितना बड़ा नंद महल, सब कुछ भगवान के लिए त्याग देने लगे। यहाँ लाला हमारा सुरक्षित नहीं है, इसलिए इस जगह को छोड़ करके अब हम दूसरी जगह चले जाएंगे। और वृंदावन की ओर चल पड़े, मन में चल रे वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के काम श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवड़कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवड़कारी।
जीवन सफल बनाएंगे, करके काम हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण होंगे तेरे पूर्ण होंगे जपेंगे राधे 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 माँ मिले कुंज बिहारी छोड़ के कांवर धारी। मिले कुंज बिहारी छोड़ के कांवर धारी। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, माता के जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। उगर मानसी गंगा स्नान उगर मानसी गंगा स्नान रटेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर धारी। मिले कुंज बिहारी छोड़ के कांवर धारी। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, सरकार श्री राधा रानी है, मालों की सरकार श्री राधा रानी है। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, मालों की सरकार श्री राधा रानी है। ढोल की तेरे ढोल की तेरे जपेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर धारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर धारी। राधे 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 बोलो राधे श्री राधे 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 राधे श्री 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 राधे बोलो
वृंदावन नाम। कैसा है वृंदावन? बोले वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासि उत्तमा प्रीत राम माधव। बहुत सुंदर एक पद है प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की। है प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की। प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब। कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बसाया है। भावुक रसीले जन होंगे ना निराश अब। कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बसाया है। तो चिंता मणि जटित चारु चादर बिछाई जहां। भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। वृंदावन धाम की जय। भगवान वृंदावन पहुंच गए। अब वहां से तो बरसाना नजदीक है। एक बार जो है नंदराज वृषभानु जी नंदराज से मिलने आए और साथ में श्री राधिका जी को भी लेकर आ गए। पहली बार भगवान ने राधा जी को देखे। अब तो उनकी मूर्ति भगवान के मन में बस गई। ये लाली कहाँ से आई है? ये बोले बरसाने से आई है। कहाँ रहे? वृषभानु जी की पुत्री है। सब पता पूछ लिया। और दूसरे दिन डोलते भय विभंग ललित चटकते मटकते बरसाने पहुंच गए। अभी तक तो गोकुल में उधम की, बरसाने में जाकर के उधम शुरू कर दिए। वहीं पर श्री राधिका रानी से भगवान की भेंट हुई। चित्रा विशाखा आदि जो सखियां हैं वह सब भगवान के दर्शन के लिए जो है लालायित रहती हैं। अच्छा, जो चित्रा सखी थी ये चित्र बहुत अच्छा बनाती थी और संकल्प ले रखी थी कि किसी पुरुष का दर्शन कभी नहीं करूंगी। और कहाँ रहती थी? बोले चिकसौली जो गांव है वहीं रहती थी। एक दिन भगवान मैया के पास पहुंची। मैया, मैं अपने एक सखा से बहुत परेशान हूँ। बोले का है? बोले दिन भर पकड़ के रखे हुए, कभी नाक छुए, कहीं कान छुए, कहीं मुँह छुए, सिर छुए, छोड़े ना है। देख मेरे हाथ मोटे मोटे हो गए, दिन भर पकड़ के बैठा के रखो। तो बोले ऐसा करो, हमारा चित्र बनाकर दे दे के हैं उनको, तो जो है उसी को वो देखती रहे। तो चित्रकारी वाले कोई बुलाया जाए। तो एक सखी गई चित्रा सखी के पास और जाकर बोली, एक नंद बुलाना है, तो चित्र बनाने हो। बोले वो रूप रंग बता दो तो मैं ही बना दूंगी। बोले ना, चल के देखना पड़ेगा, देख के ही बनाना, नंद रानी ऐसे नहीं मानेंगी। अब बहुत अनुनय विनय किए। बोले मैं तो पर पुरुष का दर्शन भी नहीं करती। बोले कोई ना, बच्चा है, चल तो। और ले करके आ गई और बैठा दी। अब यशोदा रानी आकर के बताने लगी, ऐसो है मेरो लाला, ऐसो है मेरो लाला, बहुत सूधो है। चित्रा सखी देख रही थी, सामने एक खिड़की थी। तो मैया तो भगवान को तैयार करके आई थी। और जैसे चित्रा सखी देखी भगवान जो सब वस्त्र को फेंक के रंग धड़ंग खड़े है गए। अब वो जैसी देखी वह छवि उनके मन में समा गई और दोबारा नजर पड़ी तो कपड़े पहने खड़े। ये कैसा चमत्कार है? 2 सेकंड में कपड़े उतार भी दिए और पहन भी लिए। वह चित्त, वह छवि जो है चित्रा के हृदय में छप गई।
बोली मैया जब तक लाला को पास में नहीं लाएगी मैं चित्र नहीं बनाऊंगी। भैया बोली ना बना तो ना बना, पर मैं लाला को तुझे नहीं दिखाऊंगा। लौटा दिया। अब तो चित्रा सखी के चित्त में वही चले, आकर के दूसरे दिन बैठ गई। बोली मुझे अपना लाला दे दो, जो लाला है तेरे घर में वो लाला ही चाहिए मेरे को, मैं और कुछ नहीं लूंगी, मेरे को तो लाला दे। मन में गड़ गए श्याम सुंदर। फिर बाद में वृंदावन में ही बहुत चरित्र है, वहीं रह गए। चित्रा, विशाखा आदि सब ये सब ऋषियों मुनियों के अवतार हैं। राधा रानी से मिलने भगवान एक दिन गए भांडीर वन में। वहीं पर श्री ब्रह्मा जी आकर के राधा रानी और श्री कृष्ण को ब्याह करवा दिया। बहुत लोग बोलते हैं श्री राधा रानी का ब्याह नहीं हुआ भगवान से। गर्ग संहिता में उसका वर्णन आया है कि राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं भांडीर वन में करवाया था। कई बार बहस छेड़ देते हैं, नहीं राधा रानी का विवाह, राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है। ऐसे तो फिर राधा रानी का भागवत में नाम ही नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। क्यों नहीं है? बोले जो राधा रानी है वो सुखदेव जी की गुरु है, इसीलिए राधा रानी का भगवान नाम नहीं लिए। बहुत सावधानी से कथा कर रहे हैं सुखदेव जी। कहीं मैंने एक बार राधा बोला, इतने रसिक संत हैं सुखदेव जी की एक बार बोलते राधे 6 महीने की समाधि लग जाएगी। और श्री परीक्षित जी महाराज तो 7 दिन के मेहमान है, ये तो बैठे रह जाएंगे। इसलिए जो है सुखदेव जी जहां जहां वर्ण आया है तो एकदा सा गोपी ता गोपी करके उच्चारण किए, परंतु राधा नाम नहीं लिया। इसलिए बिना राधा के तो भागवत है ही नहीं। कण कण में अक्षर अक्षर में श्री राधा है, परंतु स्पष्ट रूप से नाम श्री सुखदेव जी ने नहीं लिया। सब श्रोता जो है स्वतंत्र होता है। आप लोग स्वतंत्र हैं, रो भी सकते हैं, जैसे चाहे गा भी सकते हैं, झूम भी सकते हैं, परंतु वक्ता को सावधानी रखनी पड़ती है। तो वक्ता कहीं बैठ के ऊपर ही मंच में रोने लगे तो कथा कौन सुनाएगा? इसलिए वक्ता को दृढ़ एक संकल्पित रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। जब तक कथा सुना रहा है तब तक भावुक नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार वर्णन है कि डोंगरे जी महाराज कथा सुनाने के बहुत उच्च कोटि के संत श्री डोंगरे जी महाराज एक वस्त्र पहनते थे सिर्फ, उनके जैसा कथावाचक तो कहीं नहीं मिलेंगे। श्री डोंगरे जी महाराज कथा करने गए और श्री राधे बोले तो उस दिन फिर वो कथा ही नहीं कर पाए, भाव में चले गए। अंत में उठ के चल दिए, एक शब्द भी वह नहीं बोल पाए। वृंदावन में नाना प्रकार की लीला कर रहे भगवान। एक बार राधा रानी छम छम करते भई नंद महल पहुंच गई और यशोदा जी ने देखा इतनी सुंदर लाली। बोले लाली तू किससे मिलने आई? बोले तेरे लाला से मिलने आई हूँ। तो लाला तो खेल हो गए और राधा रानी का श्री यशोदा जी ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार करके वस्त्र सामग्री देकर उनकी गोद भर दी। बोली राधा रानी सरकार की जय। वस्तुतः राधा कृष्ण दोनों अलग नहीं है, भगवान के ही स्वरूप श्री राधा रानी है, अलग नहीं है। दोनों एक ही हैं। गोलोक धाम में एक बार भगवान दर्पण देख रहे थे और दर्पण देखते हुए बोले मैं इतना सुंदर हूँ, यदि मेरे जैसे और कोई स्वरूप वाले होते तो मुझसे ब्याह कर ले। तो भगवान के ही स्वरूप से एक धारा निकली और वापस पलट कर आई तो वही राधा के रूप में भगवान के बगल में विराजमान हो गई। बोली राधा रानी सरकार की जय। तो चाहे राधा कहो चाहे कृष्ण कहो, जो आपका भाव बने। अगर राधा भी जप रहे हो तो भी आप कृष्ण को भज रहे हो और कृष्ण भज रहे हो तो आप राधा को। और जो इनमें भेद करता है
वह अज्ञानी है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बहुत लोगों के पास जाओ बोलो राधे राधे तो नहीं बोलते, जैसे ठीक है, परंतु दोनों एक हैं, वस्तुतः दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे राधे कहो चाहे कृष्ण कहो। अपने प्रेमियों को निभाने के लिए कैसे भजन करें, किस प्रकार से करें, इसीलिए भगवान ने श्री राधा रानी का रूप धारण किया है। वृंदावन में रहे भगवान, इधर कंस जो है उसको खबर लग गई कि अर्जुन वृक्ष भगवान ने काट दिया। अब तो कंफर्म हो गया कि यही जो है भगवान है। एक बकासुर नाम का राक्षस भेजे, भयंकर बकुला का रूप धारण करके आया, भगवान ने उसका भी संहार कर दिया। बोले गोविंदाय नमो नमः। एक प्रमिल नामक दैत्य आया और वह वत्सासुर बन के आया, भगवान ने भी उसका भी संहार कर दिया। अब तो कंस पुनः एक अघासुर नाम के राक्षस को भेजा, वह जाकर रास्ते में बैठ गया, भयंकर बड़ा मुंह फैला करके, और सभी वो गणाए तो देखे, अरे लाला यह गुफा इतने दिन से हम आ रहे इधर, गुफा तो कभी दिखी नहीं, उसी के अंदर घुस गया। भगवान वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंच करके मैया से बोले, मैया अब हम तो गाय चराने जाएंगे। लाला भी तो छोटो है, गाय नहीं चरा सकते हो, इसलिए जो है अभी बछड़े चराए। तो भगवान सर्वप्रथम जो है गोपाष्टमी को भगवान को जो है मैया ने मुहूर्त निकलवायो, और भगवान जो है अपनी छोटी छोटी लटिया ला करके और बछड़े चराने जा रहे हैं। बछड़े चराते भय गए, और जो गुफा थी वही उसी अघासुर के मुंह में बछड़े घुस गए, ग्वाल बाल घुस गए। तो भगवान बोले अगर मैं बाहर रहा थे तो सब मर जाएंगे। तो भगवान भी जो है उसी के अंदर प्रवेश कर गए और जा करके विकराल रूप धारण किए और अघासुर का वध करके बोले अघासुर वाले भगवान की जय। अघासुर को भगवान ने मार दिया। कुछ दिन तो बछड़े चराए। भगवान बोले मैया अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हम गाय चराएंगे। गाय चराने के लिए भगवान जो है चल पड़े। अच्छा, भगवान जो है जब गाय चराने लगे तो मैया ने खड़ा लाकर जो उस समय जूती चलती रही होंगी वो दी। बोले लाला ये पहले, बोले ना मैया देख गाय चप्पल पहनेगा नहीं, तो जब गाय चप्पल नहीं पहनती तो मैं भी नहीं पहनूंगा। और मानो भाव ये है कि वृंदावन से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि बोले गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है अपने कोमल पैरों से उसमें लेपन करते हुए भगवान चल रहे हैं कि तुमको कष्ट न हो, पृथ्वी को कष्ट न हो गाय के खुर से, इसलिए अपने कोमल चरणों को रखते हुए जहाँ पर, इसलिए भगवान त्रिभंग चलते हैं, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ। एक गाय तो ऐसे ऐसे पैर रखेगी, तो जहाँ जहाँ गाय का खुर रहता है वैसे कूद कूद करके भगवान जो है चलते हैं। और गोप वालों के साथ में भगवान को बछड़े चराए, गाय चराए, और एक दिन सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा करके और वहीं पर जो है यमुना के पुलिन पर भोजन कर रहे थे। तो सब ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए, सब तो अपना अपना भोजन खोल लें और एक दूसरे को दें, खाएं। सीदामा थे बहुत गरीब, इनके घर में खाने को भी नहीं था। तो एक दिन जो है खट्टी छाछ लेकर गए, तो उनके मन में हुआ कि यदि मैं खट्टी छाछ भगवान को खिलाऊंगा तो भगवान का गला खराब हो जाएगा। तो स्वयं पीने लगे, तो भगवान जाकर पकड़ लिए दारी के अकेले अकेले पियो जाए, और जैसे होते उसके मुंह में लगा छाछ, उसी को भगवान चाटने लगे।
एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। यह देख करके ब्रह्मा जी जो है बाल लीला देखने आए थे भगवान की, तो पूरा आध्यात्म विस्मित ब्रह्मा जी विस्मित हो गए कि अरे ये तो कैसा ब्रह्म है। शास्त्र में वर्णन है नोचिष्टम कस्यचित् दद्यात्, अपना जूठा किसी को न तो देना चाहिए और न तो खाना चाहिए। अपना जूठा किसी को नहीं खिलाना चाहिए कभी भी, न तो खाना चाहिए और न खिलाना चाहिए। अपरस में आओ, भोग लगाओ, स्नान आदि करके बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की तो स्तुति की जाती है। ये कैसा ब्रह्म है, ना तो हाथ धोए। ब्रह्मा जी तो वेद वेदांत के मर्मज्ञ, ना तो हाथ धोए। गाय चरा रहे थे, जैसे आए वैसे ही जो है बिना हाथ मुंह धोए खेलते खेलते मिट्टी में सने हाथ वैसे खाने बैठ गए। नाना प्रकार के विचार करने लगे। तो भगवान अपना लीला कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी के मन हुआ कि ऐसा है तो मैं परीक्षा लूं, ये भगवान है कि नहीं। और परीक्षा लेने की इच्छा करके उन्होंने क्या किया, बछड़ों को चुराकर और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए। गायों को छोड़ दिए और बछड़े और गाय लेकर चले गए और ले जाकर के अपने धाम में स्थापित कर दिए। भगवान बैठे बैठे सब देख रहे हैं, वाह वाह वाह, आज तो तुम्हारी खोपड़ी ऐसे घुमाऊंगा तो तुम खुद चक्कर खा जाओगे कि मैं क्या करूं। भगवान जितने बछड़े थे स्वयं बछड़े बन गए, जितने गोप लेकर गए थे सब गोप बन गए, और वस्तुतः स्वयं वैसे ही बने जैसे थे। यहाँ तक कि किसी के यहाँ तिल है तो उसके तिल भी रहे। अच्छा स्वरूप बना लेते खाली और स्वभाव न बनाते, तो घर जाते और स्वभाव वैसा ना बना दे तो मेरे बेटो तो बड़ो सिद्ध हो, आजकल इतना उद्यमी कैसे है, ये शंका हो जाती मन में। इसलिए यहाँ तक कहें स्वभाव ही वैसा बना लिया। अब जब वो बछड़े घर जाते तो गाय तो इतना लाड़ दुलार करती, खूब चाटती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बने। गोपियों को भी बड़ा प्यार है अपने बच्चों पर, दिन दिन भर गोद में खिलाए, है तो भगवान ही। स्पर्श से जो है उनके एक अलग अनुभूति होने लगी। 1 साल तक भगवान जो है गोप ग्वाल बने रहे और बछड़े बने रहे। 1 साल ऐसे निकल गया। एक दिन गाय बछड़े चराते भगवान जो है वहीं चरा रहे थे। कुछ गाय जो है देखी कि बछड़े वहां भग करके आई और बछड़ों को दूध पिलाने लगी। तो यह दृश्य बलराम जी ने देखा। इतना दुलार गायों का बछड़ों के प्रति कभी नहीं हो सकता। आंखें बंद करके देखी तो सारा दृश्य समझ गए, रे ये तो लाला ही पुरुष हर जगह डोल रहा है। जाकर बोले लाला का लीला है। भगवान बोले लीला जो है ब्रह्मा जी की रची रचाई है। बोले असली वाले कहाँ है? बोले असली वाले तो ब्रह्मा जी के यहाँ सो रहे हैं आराम से। इधर ब्रह्मा जी उनको छोड़ करके वापस आए। ब्रह्मलोक का जो समय है यहाँ का समय में बहुत अंतर। गए छोड़ करके वापस आए तो देखे तो यहाँ वैसे ही सब लीला चल रही है। ग्वाल बाल घूम रहे हैं, बछड़े घूम रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की खोपड़ी चक्कर खा गई। एक बार नीचे देखें, एक बार ब्रह्मलोक में देखें, बोले वहां भी और यहाँ भी। ब्रजवासी बहुत अच्छा भाव देते हैं। एक बार नीचे जैसे ब्रह्मा जी आए, भगवान जो है ब्रह्मा का रूप बना करके जा करके और द्वारपालों से बोले देखो आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा भी बने घूम रहे हैं, इसलिए तुम कोई आए तो बोल देना अंदर हमारे मालिक बैठे उनको लौटा देना। और भगवान जाकर उनकी गद्दी पर स्वयं बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी पहुंचे, दाढ़ी खुजाते खुजाते भारी परेशानी में थे कि कैसे करूं क्या करूं, को समझ में नहीं आ रहा था। तो द्वारपाल बोल दिए, ए बाबा कहाँ अंदर घुसा जा रहा है, चल बाहर निकल। अरे द्वारपालो मैं ब्रह्मा? अरे हाँ हाँ तेरे जैसे तमाम बहुत घूमते हैं, चल बाहर चल। अभी अभी हमारे मालिक गए हैं और बोले हैं कि नकली आए तो रोक देना हो। तो अच्छा वो बता दिए, नहीं तो हम तो जाने ही देते। चल 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 बाहर निकल। बोले पागल वागल है वो क्या? मैं ब्रह्मा हूँ। बोले हाँ हाँ सब ऐसे बोलते हैं, तुम यहाँ कोई काम नहीं, बाहर जाओ, हमारे मालिक अंदर आराम कर रहे हैं। बोले हाँ
ब्रह्मा जी को लगा ये कौन मालिक आ गया, एक और अंदर आ गया कोई। ध्यान लगा कर देखे तो भगवान बोले कहो बाबा कैसी रही, तुमने हमारे गाय बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुरा ली। हाथ जोड़ लिए प्रभु रक्षा करो। भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी अपने स्थान पर वापस लाकर आज आकर के बता रहे हैं, 1 साल बाद बता रहे हैं ग्वालपाल के मैया तेरो लाला ने अघासुर मार दियो, क्योंकि जब अघासुर मारे उसके बाद भोजन करने लगे और ब्रह्मा जी ले गए। 1 साल बाद अच्छा उनको लगा ग्वालपालों की भी एक ही शाम हुई है बस, तो आकर बोले मैया तेरो लाला ने तो आज अघासुर को वध कर दियो। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बहुत सुंदर बहुत श्लोकों में स्तुति की, परंतु भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। अंत में वह परिक्रमा प्रदक्षिणा लगाकर भगवान की चले गए। वही स्थान आज ग्वालपाल में है। लाला ये चौमुहा कौन घूम रहा है, उसी के जगह का नाम पड़ गया। ब्रज दिल्ली जाते समय छठी करा के आगे चौमुहा जगह आती है, वो जगह भी है चौमुहा करके जगह है। ये लाला ये चौमुहा कौन आ गए तो जगह को नाम पड़ गया चौमुहा। भगवान गोचारण लीला कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। एक दिन जो है धेनुकासुर नामक राक्षस आया और वह जो है बछड़े का रूप बनाया था, इसलिए जो है भगवान ने नहीं मारा। बलराम जी से कहा आप मारो, तो भगवान ने बलराम जी ने जैसे मारा वह गधे के रूप में बदल गया, अपना स्वयं रूप धारण कर लिया। और आकर शाम को भगवान ने कहा ए भैया तेरो लाला तेरो दाऊ भैया ने आज गधा मार दियो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बार भगवान जो है यमुना जी को देखे तो जल बहुत दूषित हो गया था, तो बाल क्रीड़ा करते हुए गेंद खेलने के बहाने जो है कालीदह में गए और जानबूझकर गेंद फेंक दी और सखाओं को ऐसा कर दिया कि वो लोग अड़ गए कि नहीं गेंद लेके आओ। तो भगवान जो है स्वयं कालीदह पे कूद पड़े। इधर जाकर किसी ने घर में मैया यशोदा मैया तेरो लाला तो कालीदह में कूद गए। अब तो मैया यशोदा दौड़ पड़ी हाहाकार करती हुई और भगवान कालीदह के अंदर गए और काली नाग को नाच करके उसी के फण पर नृत्य करते हुए ऊपर आ गए। अब जब नृत्य कर रहे थे तो मैया यशोदा बोली जैसे ही देखिए यशोदा मैया बोले लाला जल्दी आ जा नहीं तो नाग तेरे को काट लेंगे। भगवान बोले मैया चिंता मत कर, मैंने आपको गुरु मंत्र दे दी है, मेरा चेला है गयो है। इस प्रकार से भगवान ने काली नाग का निग्रह किया और रात शाम हो गई थी, वहीं पर सब ग्वाल बाल सो गए। तो भगवान ने सोचा कि सवेरे उठेंगे ग्वाल बाल भूखे रहेंगे, यहाँ का जल पी लेंगे या फल आदि तोड़कर खा लेंगे, क्योंकि सब जमुना के जल से विषाक्त हो गया था नाग रहने के कारण, इसलिए वहां पर स्वयं जो है आग लगा। ग्वाल बाल सब दौड़ पड़े, एक कन्हा एक कृष्ण हमारी रक्षा करो, यह आग हमें यह दावानल हमें जला देगा। तो भगवान स्वयं पूरी आग को पी गए। इसके बाद प्रलंबासुर नामक एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। एक दिन श्री राम बोला लाला तेरी सब पूजा करें, मुझे अपनी पूजा करवानी है। तो ये मोर पंख धारण करे, पीले पीले वस्त्र धारण करे, बंसी बजाए, या तो तेरी पूजा हो मैं भी धारण करूंगा। और भगवान ने बोले मेरे जैसा बल है, बोले तेरे जैसा बल भी आ जाएगा। वो भगवान का रूप धारण कर लिए। उधर से एक जो है केसी नामक राक्षस आ गया और उसको कंस ने बताया था कि मोर पंख धारण किए होगा, बंसी बजा रहे होंगे, काली कमली है, श्री दामा वैसे रूप धारण कर। तो केसी श्री दामा के पीछे पड़ गया। श्री दामा भगे लाला बजाइयो, ये तो रूप धारण करना खतरनाक हुए यार।
भगवान ने केसी का भी वध किया। वहीं पर जो है केसी घाट आज भी यमुना जी के तट पर स्थित है। कुछ गोपियां जो है भगवान ने देखा कि भगवान हेमंत ऋतु में गोपियां जो है भगवान को पाने के लिए कात्यायनी माता का व्रत कर रहे हैं, परंतु जो है जब वह जल में स्नान करती हैं तो वस्त्र नहीं धारण करती, इसलिए जाकर के भगवान जो है उनके वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। और जब उन्होंने वस्त्र मांगा तो बोली जल से बाहर निकल कर आओ। बहुत देर तक तो गोपियां नहीं निकली, अंततः जल से निकल के अपने वस्त्र भगवान से ले लिए। यहाँ पर बहुत लोगों के मन में होता है कि भगवान को, बहुत लोग उदाहरण भी दे देते हैं, भगवान को गोपियों में तीर चुरा लिए थे, परंतु 7 साल का बालक निर्बोध होता है, उसको स्त्री पुरुष के बारे में उसके अंदर काम की एक भी भावना नहीं होती। पहली बात तो ये, दूसरी बात वो भगवान है, भगवान के सामने वस्त्र पहने कि नहीं पहने सब बराबर है। अध्यात्म रूप ये है कि चीर क्या है? चीर है माया का पर्दा। ब्रह्म गोपियां पूजन तो करती हैं भगवान का, परंतु उनमें उनके बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, मानो उसको भगवान ने हरण कर लिया कि आप भक्त और भगवान के बीच में किसी चीज का पर्दा नहीं होना चाहिए। माया रूपी जो आवरण है उसको भगवान ने हटा दिया। भगवान जब गाय चरा कर आते हैं तो कहते हैं बरह पीडम नटवर बपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकमणिं वैजयन्तीं च मालां। भगवान जिधर गोपियों को इशारा करने के लिए जिधर गाय चराने जाना उधर ही मोर पुक्ष लगा लेते हैं। ऐसे लगाए आज इस दिशा में जाएंगे, ऐसे लगाए तो आज इस दिशा में जाएंगे, और एक कनेर का फूल रखते थे, कर्णयो कर्णिकारम, कान में लगा लेते थे। आज भगवान पूर्व दिशा को गाय चराने जाएंगे, उसी दिशा को गोपी भी पहुंच जाती थी भगवान के दर्शन करने। और शाम के समय जब अधरामृत में बांसुरी रखकर बंसी बजाते हुए भगवान नंद महल की ओर प्रवेश करते हैं, सभी गोपियां मोहित हो जाती हैं। पर वेणु गीत गाया गोपी ने, अक्षरताम फलमिदं न परम विदं सख्यं वसूननु विवर्तयतो वयस्यै भक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं येर्वानिपेत मनुरक्त कटाक्ष भूषम्। गोपियां कहते हैं, रे सखी, हम तो आँखन वाले जीव हैं और आँखों की सरलता बस सफलता इसी में है कि अपने आँखों से श्याम सुंदर का दर्शन करें। दूसरी सखी कहती है, रे सखी, वृंदावन तो वैकुंठ लोक या ब्रज भूमि की कीर्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन है। बहुत प्रकार से जो है वेणु गीत में कहती हैं। एक गोपी कहती है भगवान से, लाल नेक बिने सुनियो अब मेरी गलिन में आइयो ना। ए लालन एक दिखती है, मेरी गली में मत आना। क्यों? अरे आइयो तो करुणा करके हंस के गइयो ना। आना तो परंतु बंसी बजा करके गाना मत, और यदि गाना तो गइयो तो अधरों में ढाई के मुरली मंद बजइयो ना। अरे गाना ठीक है, परंतु ये मुरली मत बजा देना। क्यों? तो सरसइयो ना उर प्रेम हृदय में। यदि आपको बंसी बजाना है, गाना है, मेरी गली में आना है तो ठीक है, आ भी जाना, बंसी भी बजा लेना, गा भी लेना,
परंतु पुनि आइयो तो फिर जइयो ना। यदि आना परंतु फिर वापस नहीं जाना, मेरे हृदय में ही विराजमान रहना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं अगर वर्णन करने बैठ जाएंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। ऐसी ऐसी लीलाएं, बहुत कृपा, बहुत लीलाएं ऐसी हैं जिनको नहीं बोल सकते हैं, बहुत समय लगेगा। भगवान की सुमधुर लीलाएं हैं, महीनों बोलते रह जाएंगे, इतनी लीलाएं हैं भगवान की, बाल लीलाएं हैं। समय की मर्यादा रहती है, 3 घंटा ही है। एक बार भगवान जो है गो गाय चराने गए तो अपने साथ में भोजन नहीं लेके गए, और भोजन न ले जाने के कारण गोपों से बोले कि एक बाल बालो, पास में यज्ञ हो रहा है, वहां से जा करके ब्राह्मणों से कुछ अन्न लेकर, भोजन आदि लेकर आ जाओ। तो बाल बाल गए तो ब्राह्मणों ने अहंकार बस मना कर दिया। बोले अभी भगवान का भोग नहीं लगा है, हरि ओम गणानाम, तो आज बोल रहे थे मंत्र आदि। कर्मकांड के चक्कर में उलझे हुए ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तो गोप वापस आ गए और भगवान से कहा, बोले आप गलत जगह चले गए, जाना था तो गोपियों के पास, ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाते, कि माताओं के पास ज्यादा वात्सल्य होता है। सेठ जी से काम न बन रहा हो तो सेठानी जी से बोलो, सेठ जी न सुन रहे हो किसी बात को तो सेठानी जी बोलो, सेठानी जी अवश्य कर देते हैं। ठीक है पंडित जी, आप जैसा बोल रहे हो सब कर देंगे, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है। जा करके पुनः बोले तो वो ब्राह्मण पत्नियां थी, जैसे ही सुनी वैसे ही जो है नाना प्रकार के पकवान, फल फूल आदि लेकर के चल पड़ी। तो वो ब्राह्मण का जैसे, अब वो बोल तो सकते नहीं थे, आंखों से इशारा ऐसे ऐसे करें, वो ब्राह्मण पत्नियों ने उधर देखा ही नहीं, चुपचाप चली गई। एक ब्राह्मण पत्नी को एक ब्राह्मण ने बंद कर दिया, तो अपने शरीर को त्याग करके भगवान के पास में पहुंच गई। ब्राह्मणियों के साथ में जा करके उनको भोजन कराए, और भोजन करा करके जब वापस वही गोपियाँ आई और जो शरीर त्याग चुकी थी गोपी की स्थिति देखे तो उन ब्राह्मणों को बहुत ही अपने अंदर में ग्लानि हुई। जन्म नस्त्रिविदाम धिग दतम धिग बहुज्ञताम धिग कुलम धिग यादाक्षम विमुखा ये तदोत्सजे। अरे इस ब्राह्मण शरीर को धिक्कार है, जो भगवान आए और स्वयं भोजन मांगे और हम लोग इस कर्म कांड के चक्कर में उलझे रह गए। एक दिन बहुत उत्सव, साज सजावट आदि हो रही थी, यज्ञ मंडप आदि बन रहे थे। भगवान पहुंच गए, बोले बाबा ये काहे की पूजा है? बोले आज जय जय की पूजा होएगी। बोले जय जय कौन है? बोले जय जय इंद्र है, उन्हीं की पूजा होगी, आज जय जय की पूजा होगी। अभी लाला चख मत लियो, जब तक इंद्र को भोग नहीं लगेगो तब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आज दिन में व्रत रखना है। तो भगवान बोले बाबा जय जय की पूजा क्यों करें, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि हम इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्य आत्ममूर्तयः तेभिर् वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बोले भगवान की इंद्र की पूजा करते हैं, जिससे इंद्र वर्षा करते हैं, और इंद्र की वर्षा से जो है अन्न आदि होता है, तो हम लोगों को गाय गोपाल सबका संवर्धन होता है। तो भगवान बोले कि अच्छा तो इंद्र की पूजा ना करेंगे तो इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। बोले ना, इंद्र की पूजा यदि नहीं करेंगे तो इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। भगवान बोले ये बाबा एक बात बताओ। बोले गाय कहाँ चरने जाएं? बोले गोवर्धन की तलहटी में, पर्वत में। दूध दही गाय को खाओ? बोले दूध दही गायों की। भगवान बोले तो ये कैसो देवता जो पूजा करा के ही बारिश करे, ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी।
पूजा करनी है तो गोवर्धन की करिए। गोवर्धन की वजह से बारिश होती है और गोवर्धन में ही हमारी गायें चरती हैं और वो साक्षात देवता है, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी है। तो कुछ लोग तो बात को मान गए, ठीक है जैसे लाला बोल रहे वैसे कर लो, परंतु कुछ लोग जो है बोले नहीं नहीं, इंद्र को कोप हो जाएगा इसलिए हम वर्षा नहीं करेंगे। तो भगवान ने फिर समझाया, कर्मणा जाए ते जंतु कर्मणैव क्रियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। ए ब्रजवासियों, कर्मणा जाए ते जंतु, ये जीव अपने कर्म से पैदा होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव क्रियते, कर्म से ही विलीन हो जाता है। मनुष्य को जो सुख दुख मिलता है वह कर्म के कारण मिलता है, न कि इंद्र के कारण। ब्राह्मण, अग्नि, गोवर्धन, गिरिराज, गाय, यह साक्षात देवता हैं, इनकी पूजा करिए। नंद बाबा बोले ठीक है। कई वर्ष रह गए इंद्र की पूजा करते करते, आज तक जो है इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। तो तुम्हारी ही बात सही कन्हैया, अब तुम्हारे अनुसार ही पूजा कर लेंगे। अब जो पकवान आदि 56 भोग आदि जो बने थे वह सब लेकर के ब्रज की तलहटी की ओर चल पड़े पूरे ब्रजवासी। बढ़िया बढ़िया पकवान बने। एक दिन तो इसी में लग गया, दूसरे दिन जो है दिवाली के दिन पूजा होती थी गोवर्धन इंद्र की, इसलिए एक दिन तो बातों में उलझ गए और दूसरे दिन जो है लेकर गोवर्धन पूजन के लिए गए। और भगवान बोले, देखो ब्रजवासियों, मेरो देवता साक्षात दर्शन देगो, साक्षात प्रसाद भी ग्रहण करेगो। आज तक तुम्हारा देवता प्रकट ना भयो। अब तो महाराज गोवर्धननाथ की जय, गोवर्धननाथ की जय करते हुए सब गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। वहीं ले जाकर खड़े कर दिए तो यशोदा मैया बोले, लाला तेरो देवता कहो दिखना रहो, ये 7 कोस को पहाड़ यही तो देवता है। क्यों बड़ो देवता मैंने तो आज पहली बार देखी है। अब भगवान बोले तुम चलो पूजा करो। स्वयं पुजारी बन गए, स्वयं पूज्य बन गए। एक वेश धारण करके पूजा करा रहे हैं और एक वेश धारण करके स्वयं प्रकट हो गए। और पूजा के पश्चात भगवान बोले, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो क्या है महाराज, चकाचक सब भगवान स्वयं खा गए, थाल की थाल खा गए, सब भगवान ग्रहण कर लिए। यशोदा मैया बोले, तो बड़ो भगवान है, तेरो साक्षात दर्शन दे दियो। आज तक वो इंद्र की पूजा करते हुए आज तक तो दर्शन ना दियो। इस प्रकार से ब्रजवासी जो है गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे तीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे तीर नाय
की करो लड़ाई, सात शेर 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 की करो लड़ाई। हटो संतन, हटो संतन, हटो संतन न्योत जीवाओं मेरे नए माने मेरा मनवा, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, फिर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाओ नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजगाल कृष्ण छवि, सखी भजगाल कृष्ण छवि, सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजगाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजगाल कृष्ण छवि, सखी भजगाल कृष्ण छवि। मैं तो हरि 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 दर्शन को पाऊं मेरे, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। आप सभी लोग भगवान श्री गोवर्धननाथ का पूजन हो रहा है। आप लोगों में से कोई भी आना चाहे आकर के भगवान गोवर्धननाथ का पूजन कर ले। यहाँ पूजन का थाल रखा हुआ है, आप लोग आकर के भगवान का पूजन कर ले। बोलिए गोवर्धननाथ की। सभी लोग ताली सेवा करते रहे। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी लोग ताली सेवा करते रहे। बोलिए गोवर्धननाथ की जय हो। सभी लोग क्रम से आकर के भगवान का पूजन कर ले। गोवर्धन भगवान का पूजन हो रहा है। इन भक्तों आगे आकर के सभी भक्त भगवान का गोवर्धन जी का पूजन कर ले। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पाल 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 चढ़े तो
कोस की है परिक्रमा, 7 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 कोस की है परिक्रमा।